बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा रहता था। रघु का जीवन बहुत साधारण था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने औजार उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। उसका एक प्यारा लेकिन थोड़ा आलसी गधा, जिसका नाम बीरू था, हमेशा उसके साथ रहता। बीरू कोई साधारण गधा नहीं था, वह बहुत चतुर था, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी और लापरवाह भी। रघु उसे बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि गधा उसकी सबसे बड़ी मदद है, क्योंकि लकड़ी काटने के बाद उसी की पीठ पर लादकर वह गांव में बेचने जाता। रघु मेहनती था, लेकिन गरीब। फिर भी वह कभी किसी की चीज नहीं चुराता था, कभी झूठ नहीं बोलता था और कभी अपना काम छोड़कर आराम नहीं करता था। वह कहता था, ईमानदारी और मेहनत, यही दो चीजें इंसान को असली इंसान बनाती हैं। बीरू को रघु की ये बातें कभी कभी बहुत बोझिल लगती थीं। हर रोज लकड़ी, हर रोज जंगल, हर रोज बोझ। क्या यही जीवन है? बीरू सोचता। एक दिन रघु बहुत थक गया था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और बीरू को भी आराम करने दिया। तभी बीरू ने रघु से पूछा, हाँ, इस कहानी में गधा बोल सकता है? बीरू, रघु भाई, तुम कभी सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होता तो तुम क्या करते? रघु हंसते हुए, पैसा तो अच्छा है बीरू, लेकिन मेहनत की कमाई से जो सुख मिलता है वो किसी और चीज में नहीं। बीरू, मैं तो सोचता हूँ अगर मैं गधा ना होकर इंसान होता तो राजाओं जैसा जीवन जीता। रघु मुस्कराया। उसे बीरू की बातें मासूम लगीं। रघु, अरे पगले, इंसान बनना इतना आसान नहीं। इंसान बनने से पहले इंसानियत सीखनी पड़ती है। बीरू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक सपना जाग उठा, एक दिन मैं इंसान बनूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। कुछ दिनों बाद रघु और बीरू को जंगल में एक नई जगह मिली। बहुत घना और शांत जंगल था। वहां एक सुंदर झरना बह रहा था, जिसका पानी बिल्कुल साफ, नीला और चमकदार था। रघु ने उस पानी से हाथ मुंह धोया और कुछ पानी पिया। तभी झरने में से एक आवाज आई, एक धीमी, मधुर और रहस्यमयी आवाज। हे यात्री, यह कोई साधारण झरना नहीं है। यह एक जादुई झरना है। जो कोई यहाँ दिल से कुछ मांगे, उसका एक सच्चा सपना पूरा होता है, लेकिन सिर्फ एक बार। रघु चौंक गया, लेकिन मुस्कराया। उसे लगा यह कोई भ्रम होगा। रघु, अगर सच में कोई सपना पूरा हो सकता है तो मैं यही मांगता हूँ, मेरे और बीरू के लिए एक शांत, खुशहाल जीवन। लेकिन बीरू के मन में एक और विचार चल रहा था। बीरू मन ही मन, अब मेरा सपना पूरा हो सकता है। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। जैसे ही बीरू ने मन में यह सोचा, झरना चमका और एक तेज रोशनी के साथ कुछ बदल गया। रघु ने जब आंखें खोलीं तो सामने गधा नहीं, एक इंसान खड़ा था। एक नौजवान, लंबा चौड़ा, सुंदर वस्त्रों में, लेकिन चाल अजीब थी, जैसे वह चलना सीख रहा हो। रघु, बीरू, तू तू इंसान बन गया। बीरू, अब मनुष्य। हाँ रघु, अब मैं गधा नहीं रहा। मैं अब आजाद हूँ। अब मैं कोई बोझ नहीं उठाऊंगा। रघु ने सिर झुका लिया। वह जानता था बीरू अब बदल गया है, शायद हमेशा के लिए। बीरू, अब मैं शहर जाऊंगा, आराम की जिंदगी जीऊंगा। अब लकड़ी ढोने का काम नहीं करूंगा। रघु ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने औजार उठाकर आगे बढ़ गया। बीरू अब गधा नहीं, बल्कि एक इंसान बन चुका था। वह रघु को छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा, नए जीवन की तलाश में, सपनों की दुनिया में। पहली बार वह जंगल से बाहर निकला,
खुले मैदानों और रास्तों से होते हुए एक छोटे शहर में पहुंचा। वहां की चकाचौंध, ऊंची इमारतें, रंग-बिरंगे कपड़े पहने लोग, स्वादिष्ट महक उड़ाती दुकानों ने उसे पूरी तरह मोहित कर दिया। बीरू अब इंसान, वाह, यही है असली जिंदगी। अब ना कोई बोझ, ना लकड़ी, ना जंगल। शहर में पहुंचते ही उसे एक सुंदर, चमकदार होटल दिखा। भूख लगी थी। वह अंदर चला गया। मैनेजर जी, क्या सेवा करें? बीरू बेपरवाही से, जो सबसे अच्छा है वही ले आओ। लेकिन जब बिल आया तो बीरू के होश उड़ गए। उसके पास पैसे ही नहीं थे। मैनेजर गुस्से में, पैसे नहीं हैं तो खाया क्यों? बाहर निकालो इसे। बीरू को बाहर धक्का दे दिया गया। वह सड़क किनारे बैठा सोचने लगा, मैं तो इंसान बन गया, लेकिन इंसानों की दुनिया में तो बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। शहर में एक बुजुर्ग भिखारी ने उसे बैठा देखा और पास आया। भिखारी, नए लगते हो बेटा, कहाँ से आए हो? बीरू, मैं जंगल से आया हूँ। भिखारी, शहर की जिंदगी आसान नहीं। यहाँ हर कदम पर चालाकी